मैं डॉक्टर हरून साहब और उनकी टीम का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से हम जो चीज़ हमसे छुपी हुई थी, जो अज़ियत हम सह रहे थे, उन्होंने बताया तो सही, इसका इलाज भी है। और ये चीज़ उसको जब असदुल्ला को जब प्लांट नहीं सेट हुआ था, वो कहता था कि शोर आता है मेरे दिमाग में, हम उसे बार बार कहते थे कि तुम लगाओ लगाओ। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें नहीं पता चलता कि ये अंदर इसके नहीं सेट हुआ हुआ, तो उस बच्चे को हमने यही कहना था यही नहीं लगाता, इसी का कसूर है, यही नहीं लगाता। और वो अपनी जगह पे अलग जो परेशान होता था। असदुल्ला पैदाइशी बिल्कुल नॉर्मल सेहतमंद बच्चा था, लेकिन 1.5 साल की उम्र में वो बालकोनी से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी लेफ़्ट साइड की जो हेयरिंग है वो लॉस हो गई थी। लेकिन छोटा था तो पता नहीं चलता था। फिर जब वो 3 साल का हुआ तो जब उसने फ़ोन सुनना शुरू किया, मुझे लगा कि जैसे वो लेफ़्ट की बजाय राइट की बजाय लेफ़्ट पे लगाता है। फिर जब हम उसको लाहौर लेके गए, चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा कि इसका जो है राइट साइड काम नहीं करती, लेफ़्ट साइड से ये सुनता है, और ये इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं, इसका एक कान ठीक है और एक कान उसका नहीं काम कर रहा। ये माशाल्लाह स्कूल में भी चला गया, वक्फे वक्फे से बीमार होता रहा है, लेकिन यही था कि हॉस्पिटल जाए, घर आ जाता था और जाता था आ जाता था। लेकिन जब ये मैट्रिक में इसने पेपर देने थे, इसको बुखार हुआ और इसकी हेयरिंग लॉस हो गई, दूसरे कान की भी। पहले तो हमें ये था कि शायद बुखार कम होगा तो ये सुनने लग जाएगा, लेकिन जब हम इसको ये कोई रिस्पांस नहीं देता था, हम इसके साथ बात करते थे। फिर इसको लाहौर डॉक्टर साहब के पास लेके गए, तो इन्होंने कहा कि इसकी कान जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, हेयरिंग लॉस हो गई है, तो इसका ऑपरेशन है, आखिरी इलाज इसका ऑपरेशन है, वो करवाया जाएगा। बच्चे ने मैट्रिक के पेपर देने थे, फिर उसने उस साल मैट्रिक के पेपर नहीं दिए। उसका फिर हमने ऑपरेशन करवाया, 2 साल ऑपरेशन को हो गए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था उसके ऑपरेशन का। उसका जो प्लांट अंदर लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था। जब वो ऊपर डिवाइस लगाता था तो उसको कोई भी आवाज़ नहीं जाती थी। काफ़ी डिसहार्ड हो गया वो बच्चा। इवन ये कि उसने 1-2 दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा, मेरी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। फिर जब उसकी टेंशन में मैं बीमार रहना शुरू होगी तो उसको थोड़ा मेरा एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे देख के बीमार हो रही है। फिर उसने मेरे सामने तो इजहार करना छोड़ दिया, लेकिन जब वॉशरूम में जाता था तो चीखों की आवाज़ उसकी आती थी कि मेरी ये बेबसी है, मैं सुन नहीं सकता, मेरे साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। यानी मायूसी उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो जितनी आसानी से, अल्लाह माफ़ करे, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था ना, वो पहुंचा सकता था अगर मैं उसकी बहन भाइयों की और अपनी अलर्ट ना रहती, उनकी ड्यूटी ना लगाती कि इसके पीछे ध्यान रखे, इसका वॉशरूम में ये जाता है या किचन में जाता है, छुरी ना पकड़ ले या कोई ऐसा। लेकिन फिर जब डॉक्टर हरून साहब से मिले, उन्होंने एक उम्मीद दिखाई। अल्लाह पाक उनको, उनकी टीम को, आप सबको तरक्की दे, खुशहाली दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और आप सबकी तरह मेरा बच्चा भी कामयाब हो जाए, दूसरों की तरह वो सुनने लग जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि जब वो सुने और पढ़े तो वो आप ही की टीम का हिस्सा बने, वो आप ही के साथ काम करे।